हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 8 डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 के साथ। रीटा एंड शोभा आर पार्टनर इन ए फर्म फैंसी गारमेंट एक्सपोर्ट शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। ऑन 1 अप्रैल 2021 द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म वॉज। यहाँ पर हमारे पास एक बैलेंस शीट दे रखी है बेटा, और उसके बाद हमारे पास यहाँ पर कुछ एक इंस्ट्रक्शंस गिवन है जिसके बेसिस पर हमें डिसोल्यूशन के प्रोसेस को पूरा करना है। और हमसे क्वेश्चन ने बोला है कि शो रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट और बैंक अकाउंट इन द बुक्स ऑफ द फर्म। तो हमें यहाँ पर ये तीनों लेजर्स प्रिपेयर करने हैं। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट से, और इस रियलाइजेशन अकाउंट के प्रोसेस के अंदर हम लोग इन सारी ट्रांजेक्शन्स को एक एक करके डिटेल में समझेंगे बेटा। तो देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि सबसे पहले हम जितने भी हमारे रियलाइजेबल एसेट्स होते हैं उनको रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड पर लेकर के जाते हैं। तो अगर हम लोग इस एसेट साइड को देखें तो यहाँ पर कैश और बैंक को छोड़ना होगा, क्योंकि ये ऑलरेडी हमारे कैश फॉर्म में है। हमें वही सारे एसेट्स लेकर के आने होते हैं जिनको हमें कैश में कन्वर्ट करना है। तो स्टॉक हमें सबसे पहले लेके आना, जिसकी वैल्यू है 75,000 रुपीज की। तो चलिए, तो यहाँ पर इस रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर सबसे पहले आप डेबिट साइड पर लिखेंगे बेटा स्टॉक, जिसकी वैल्यू आपको गिवन है 75,000 रुपीज की। इसके अलावा अगला जो आपके पास एसेट है वो है बुक डेट। बुक डेट का मतलब होता है बेटा डेटर्स, जो जिसकी वैल्यू 66,000 रुपीज की है। तो यहां पर आप इसको बुक डेट लिखेंगे, जैसा भी आपके पास क्वेश्चन में लिख करके आएगा हमें बिल्कुल वैसा ही लिखना है। तो यहां पर 66,000 रुपीज के डेटर्स हैं, यानी बुक डेट्स है। अब क्योंकि बुक डेट्स के साथ यहां पर एक प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेटर्स भी है, और वो इस एसेट से रिलेटेड है, और आप इस एसेट को अगर रियलाइजेशन अकाउंट में ला चुके हैं तो आपको इस प्रोविजन को भी लेकर के आना पड़ेगा, चाहे ये आउटसाइडर लायबिलिटी ना भी हो। तो यहां पर क्योंकि एक लायबिलिटी है तो इसलिए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेटर्स हमारे क्रेडिट साइड पर आ जाएगा, जिसकी वैल्यू 6,000 रुपीज है बेटा। इसके बाद प्लांट एंड मशीनरी दिया हुआ है जो कि 45,000 रुपीज की वैल्यू का है। तो आप प्लांट एंड मशीनरी को ले आएंगे जिसमें 45,000 रुपीज का वैल्यू है। आगे है बेटा हमारे पास लैंड एंड बिल्डिंग 48,000 रुपीज का। तो लैंड एंड बिल्डिंग 48,000 रुपीज की वैल्यू का है, जिसको हम लोगों ने रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। तो ये तो हुई बात बेटा सारे एसेट्स की। अब बात करते हैं लायबिलिटीज की। अब वो सारी लायबिलिटीज जो कि आउटसाइडर लायबिलिटीज होंगी उन सबको भी हमें रियलाइजेशन अकाउंट में लेकर के आना है। तो यहां पर अगर देखें तो सबसे पहले लिखा हुआ है सन्ड्री क्रेडिटर्स, जो कि एक आउटसाइडर लायबिलिटी है और उसकी वैल्यू है 75,000 रुपीज की। तो वो हम लोग यहां पर लेकर के आ जाएंगे, जो कि क्रेडिट साइड पर आएगी रियलाइजेशन के। तो यहां आ गया सन्ड्री क्रेडिटर्स, जितना भी बुक वैल्यू है उसका एज इट इज हम लोग उसको उतार देंगे यहाँ पर। ये 75,000 रुपीज अब सैंड्री क्रेडिटर्स का अकाउंट बंद करके हमने रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। नेक्स्ट है बेटा बिल्स पेबल 30,000 रुपीज का। तो यहाँ पर हमारे पास बिल्स पेबल जिसकी वैल्यू है 30,000 रुपीज, वो भी ट्रांसफर हो गया। आगे अगर आप देखेंगे तो लोन बाय रीटा। अब ये जो रीटा का लोन है बेटा, ये लोन हमारा ट्रांसफर नहीं होगा क्योंकि ये पार्टनर्स का लोन है, इसको हम लोग बाद में अलग से सेटल करेंगे। इसी तरह से रिजर्व भी पार्टनर से रिलेटेड है और कैपिटल अकाउंट्स भी नहीं आएंगे, क्योंकि ये सारी चीजें पार्टनर से रिलेटेड है, हम उनको नहीं लेकर के आते। हम सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल लायबिलिटीज को यहां पर ट्रांसफर करेंगे। चलिए, अब एक स्टेप तो हमारा रियलाइजेशन अकाउंट का हो गया। सेकेंड स्टेप में अब हमें जितना भी यहां पर इंस्ट्रक्शंस गिवन है बेटा, उनके बेसिस पर रियलाइजेशन का प्रोसेस को शुरू करना है। तो चलो एक एक करके इंस्ट्रक्शन को पढ़ेंगे, समझेंगे और उसको वहां पर नोट करेंगे। यहां पर जो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन है बेटा, उसमें रीटा टुक 25% ऑफ द स्टॉक एट अ डिस्काउंट ऑफ 20% इन सेटलमेंट ऑफ हर लोन। अब देखो यहां पर इसको बहुत ध्यान से समझना है, क्योंकि लैंग्वेज थोड़ी सी ट्रिकी हो सकती है, अदरवाइज कॉन्सेप्चुअली तो आप भी स्ट्रांग हो चुके होंगे। यहां पर यह बोल रहा है कि रीटा ने 25% का स्टॉक ले लिया बेटा, और स्टॉक कितना है हमारे पास? स्टॉक है 75,000 रुपीज का, राइट। ये 75,000 रुपीज के स्टॉक में से उसने 25% का स्टॉक ले लिया है, लेकिन कितने वैल्यू पर? उसने 20% के डिस्काउंट पर लिया है, और उसके बदले में उसने अपना इस लोन को सेटल कर लिया बेटा। यहां देखो, ये जो रीटा के नाम पर हमारे पास एक लायबिलिटी है, ये जो लोन है 25,000 रुपीज का, इसके लिए रीटा ने क्या किया? इस लोन के बदले में, वो लोन के पैसे नहीं ले रही, उसके बदले में उसने क्या बोला? इस स्टॉक में से 25% स्टॉक मुझे दे दो, लेकिन उसकी वैल्यू 20% कम करके लगाई है उसने हमसे, उसने 20% का डिस्काउंट ले लिया। तो इसकी एक छोटी सी वर्किंग करके देखते हैं कि क्या मतलब निकल रहा है इसका। देखो,
अगर मैं बात करूं तो हमारे पास यहाँ पर एक छोटा सा हम लोग पहले वर्किंग नोट बनाएंगे बेटा। इस वर्किंग नोट को आपको भी प्रेजेंट करना पड़ेगा, राइट? तो ध्यान से समझना इसको कैसे बनाना है। अगर मैं बात करूं तो हमारे पास जो स्टॉक अवेलेबल है बेटा वो कितने का है? स्टॉक हमारे पास है 75,000 रुपीज का। इसमें से जो रीटा ने लिया, रीटा ने कितना लिया? रीटा टुक 25% का स्टॉक। अब 25% ऑफ 75,000 कितना होता है बेटा? तो इसका जो 25% होता है, अगर आप इसको 25% निकालेंगे तो देखें 75,000 इंटू 25% जो कि कितना हो गया बेटा? ये हो जाएगा बेटा 18,750 रुपीज। तो इसका मतलब उसने टोटल 18,750 रुपीज की वैल्यू का स्टॉक हमसे ले लिया, लेकिन उस पर भी उसने हमसे क्या मांगा? 20% का डिस्काउंट मांगा। और इस पे यानी 18,750 रुपीज के स्टॉक पर अगर आप 20% का डिस्काउंट देते हैं तो आपने कितने का डिस्काउंट दे दिया बेटा? तो आपने इस हिसाब से 3,750 रुपीज का डिस्काउंट दे दिया उसको। तो इफेक्टिवली अगर मैं देखूं, इफेक्टिवली अगर देखें तो उसने कितने का स्टॉक आपसे लिया? तो देखो ना, अब यहां पर जो उसने स्टॉक की वैल्यू लगाई, जो उसने हमसे स्टॉक लिया था वो 18,750 का लिया था, जिसमें 3,750 जो कि 20% है इस वैल्यू का, वो डिस्काउंट के रूप में चला गया। तो यानी उसने हमें 15,000 रुपए के स्टॉक के बदले में, यानी उसने जो वैल्यू कम कराई वो कितने की कराई? 15,000 रुपीज की वैल्यू कम कराई, जबकि उसका जो लोन था बेटा वो कितना था? वो था 25,000 रुपीज का। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका क्या मतलब हुआ? देखो, इसका मतलब यह हुआ कि अब जो रीटा के कैपिटल अकाउंट में, चलो मैं इसको सीधा यहीं पर लिखता हूं बेटा, अब मैं सीधा यहीं पर लिखता हूं। देखो इसका क्या मतलब हुआ, हमने क्या किया? रीटा के कैपिटल अकाउंट में सबसे पहला क्या एडजस्टमेंट किया कि उसने भाई हमसे ये 15,000 रुपीज में स्टॉक ले लिया, राइट? तो ये हमारा स्टॉक कितने में आ गया? 15,000 रुपीज में। तो सबसे पहली एडजस्टमेंट तो हमने ये कर दी स्टॉक के नाम पर, ये उसने स्टॉक लिया, तो मैं यहां पर लिख देता हूं बेटा, ठीक है? आगे बात समझ में? उसने हमसे क्या लिया? 15,000 रुपीज का स्टॉक ले लिया, यानी 15,000 रुपीज उसने अपने कैपिटल अकाउंट में एडजस्ट करा दिए। किसके नाम पर? स्टॉक के नाम पर। वो स्टॉक कितने का ले गई वो एक अलग बात है। वो 18,750 का स्टॉक ले गई है 15,000 रुपए में, लेकिन हमें कितना मिलने वाला है उसकी तरफ से? 15,000 रुपीज। लेकिन उसमें एक बड़ी अच्छी बात क्या हुई फर्म के लिए? फर्म के लिए एक बहुत अच्छी बात यह हुई कि उसका एक लोन था बेटा। यहां पर अगर आप देखेंगे बैलेंस शीट में दोबारा से, तो यहां पर ये जो लोन था रीटा का 25,000 रुपीज का, उसने इसको भी सेटल कर दिया। तो अब देखो बेटा यहां पर क्या हुआ, यहां पर मैंने अभी के लिए कैपिटल अकाउंट को मेंशन कर दिया, लेकिन एक्चुअल में सिचुएशन क्या हुई अगर आप एक बार फिर से इस ट्रांजैक्शन को पढ़ेंगे, हमें थोड़ा सा चेंज करना होगा इसमें। देखो मैं आपको पहले समझा देता हूं, अभी के लिए सिचुएशन जो मैंने समझी उसके हिसाब से हमें क्या समझ में आया अभी तक कि 15,000 रुपीज उसने हमें देने हैं स्टॉक के लिए, तो उसके हिसाब से हमारी ये एंट्री होनी चाहिए, राइट? इतनी बात समझ में आ गई। लेकिन अब इसका एंट्री क्या है? एंट्री में इसने बोला है रीटा टुक 25% ऑफ स्टॉक एट अ डिस्काउंट ऑफ 20% इन सेटलमेंट ऑफ हर लोन। उसने अपने लोन को यहां पर सेटल कर दिया है बेटा, क्योंकि यहां पर अब इसका लोन सेटल हो गया है। तो इसका मतलब अब मुझे ये इसके कैपिटल अकाउंट में सेटल नहीं करना था, मुझे इसके कहां करना है? इसके लोन अकाउंट में करना है। अब बात समझ में आई? अगर मैं इसको डायरेक्ट लोन अकाउंट लिखता तो आपको शायद कंफ्यूजन हो जाती, लेकिन आई होप अब आपको ये बात क्लियर हो गई होगी कि रीटा के लोन अकाउंट में ये 15,000 रुपए एडजस्ट हो गए। एक बात ये क्लियर हो गई। दूसरी बात, हमारा जो ये लोन का अमाउंट था, लोन अमाउंट कितना था बेटा? लोन अमाउंट था 25,000 रुपीज का, राइट? ये भी अभी हम लोगों ने चेक किया। 25,000 रुपीज का ये जो लोन का अमाउंट था, उसके बदले में रीटा ने कितने का स्टॉक लिया? 15,000 रुपीज का स्टॉक लिया। बाकी का जो 10,000 रुपया है, क्या अब आपको वो पे करना पड़ेगा? जी नहीं, वो अब हमें पे नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि अब वो 10,000 रुपीज का अमाउंट आपको पे नहीं करना पड़ेगा। तो वो भी आपका फायदा हो गया बेटा, तो वो भी आपको फायदा हो गया, राइट? ये 10,000 रुपीज का भी आपको फायदा हो गया, क्योंकि यहां पर ये 10,000 रुपीज का फायदा किसकी वजह से हुआ है? रीटा के लोन अकाउंट की वजह से हुआ है। इसलिए इसको हम लोग रियलाइजेशन के
क्रेडिट साइड पर लिखेंगे। तो इफेक्टिवली अगर मैं देखो मैंने इसको तोड़ तोड़ करके क्यों समझाया है, मैंने इसको तोड़ तोड़ करके इसलिए समझाया है ताकि आपको ये डिटेल में समझ में आ जाए कि एक्चुअल में सिचुएशन हो क्या रही है। अदरवाइज मैं इसकी एक डायरेक्ट एंट्री कर सकता था। क्या एंट्री कर सकता था बेटा, मैं डायरेक्ट यहां पर लिखता कि रीटा का लोन अकाउंट 25,000 रुपीज, लेकिन आपको यहां पर यह समझाने के लिए कि उसने 15,000 रुपीज का तो स्टॉक के नाम पर लिया और बाकी का 10,000 रुपीज हमारा प्रॉफिट था, इस वजह से हमारा रीटा का लोन अकाउंट यहां पर आ गया और ये 25,000 रुपीज हमारे बन गए। आगे बात समझ में बेटा, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे देखते हैं अब अगली ट्रांजैक्शन क्या कहती है। आगे अगर आप देखेंगे तो यहां पर है बेटा बुक डेट रियलाइज 54,000 एंड बैलेंस ऑफ द स्टॉक वाज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 30% ऑन कॉस्ट। तो चलिए यहां पर इन दोनों बातों को इकट्ठा लेकर के चलते हैं। सबसे पहले तो हमारे जो बुक डेट है वो 54,000 रुपीज में रियलाइज हुए। तो हमारे पास यहां पर बैंक अकाउंट में कुछ पैसे आ गए बेटा, और किस नाम से पैसे आए बैंक अकाउंट में, सबसे पहले हम लिखते हैं बुक डेटर्स को। तो हमारे जो बुक डेट से उसके बदले में हमें कितना पैसा मिल गया, 54,000 रुपीज मिल गया। साथ ही साथ हमें ये बोला है कि जो हमारा स्टॉक है वो भी रियलाइज हो गया। और कितना स्टॉक रियलाइज हुआ है, बैलेंस ऑफ द स्टॉक वाज सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 30% ऑन कॉस्ट। अब देखो बैलेंस स्टॉक कितना बचा, अब यहां पर समझो, देखो 75,000 रुपीज का हमारे पास टोटल स्टॉक था बेटा। इस 75,000 रुपीज के स्टॉक में से 18,750 का स्टॉक तो मेरा रीटा के साथ एडजस्ट हो गया, तो बाकी का स्टॉक कितना बच गया, यानी 75,000 माइनस 18,750 रुपीज, यानी 50% ऑफ द स्टॉक तो रीटा ने ले लिया था। बाकी का जो बचा हुआ स्टॉक है वो कितने का हो गया बेटा, यहां पर ये हो गया 56,250 रुपीज का, राइट। ये हमारा स्टॉक बैलेंस है। अब हमने इस स्टॉक को क्या किया, हमने इस स्टॉक को प्रॉफिट पर बेच दिया। कितने प्रॉफिट पर, 30% के प्रॉफिट पर। तो अगर मैं इसका 30% निकालूं बेटा, इसका 30% हो गया 16,875। ये हमें प्रॉफिट हुआ, ये हमें गेन हुआ हमारे इस स्टॉक को रियलाइज कराने में। क्लियर हुई बात बेटा, ये बात क्लियर हो गई आपको। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि अब आपको इस स्टॉक में यानी 56,250 रुपीज के स्टॉक में एडिशनल 16,875 30% का जो गेन था वो मिल गया। तो कुल मिलाकर के आपको कितनी वैल्यू मिल गई बेटा स्टॉक की, कुल मिलाकर के आपको स्टॉक की वैल्यू मिल गई 73,125। तो इतने में हमारा ये पूरा स्टॉक रियलाइज हुआ। तो बस अब यहां पर लिख देंगे हम लोग रिमेनिंग स्टॉक, जो रिमेनिंग स्टॉक था उसकी वैल्यू आ गई हमारे पास 73,125। आई होप आपको ये फिगर समझ में आ गई होगी। बहुत ही सिंपल था। टोटल स्टॉक का जो 75% स्टॉक बचा था मेरे पास सिर्फ रिमेनिंग स्टॉक में, क्योंकि 25% तो रीटा के इसमें एडजस्ट हो गया, और उसी स्टॉक पर 30% का प्रॉफिट आया और उन दोनों को मैंने ऐड करके यहां पर निकाल लिया कि मुझे टोटल कितना अमाउंट रिमेनिंग स्टॉक का रियलाइज हुआ। ठीक है, चलिए तो यहां पर ये हम लोगों ने किया। अगले एडजस्टमेंट पर चलते हैं। Sundry creditors were paid out at a discount of 10% and bills payable were paid in full। तो ठीक है, यहां पर हमारी लाइबिलिटीज उतर रही हैं बेटा। तो जब हम लोग लाइबिलिटीज को पे करते हैं तो वो डेबिट साइड पर हमारा यहां पर आती है एंट्री, और किसके थ्रू जाएगा, बैंक अकाउंट के थ्रू। तो यहां पर हमारी दो बातें हो रही हैं। सबसे पहले तो सेंड्री क्रेडिटर्स की बात हो रही है। तो ये जितने भी हमारे क्रेडिटर्स हैं उनको हमने पे कर दिया। और कितना पे किया बेटा, यहां पर फिर से एक बार देख लेते हैं। यहां पर बोल रहा है हमने उसको 10% के डिस्काउंट पर पे करा, यानी हमें ये जो क्रेडिटर्स है 75,000 रुपीज के, इन्होंने 10% का डिस्काउंट दिया। तो चलो यहां पर ये देख लेते हैं एक बार रफ में करके। 75,000 रुपीज का 10% का जब मुझे डिस्काउंट मिलेगा, यानी 7,500 रुपीज का डिस्काउंट मिला, तो मुझे 75,000 पूरे नहीं पे करने पड़े, मुझे इसमें से 10% यानी 7,500 कम पे करने पड़े। तो इफेक्टिवली आपने कितने पे कर दिए बेटा, तो इफेक्टिवली आपने यहां पर पे किए 67,500 रुपीज। तो बस यहां पर वही वैल्यू आ जाएगी 67,500 रुपीज मैंने यहां पर इसको पे कर दिए बेटा। ठीक है, दूसरा हमें बोला है बिल्स पेबल्स के बारे में। तो बिल्स पेबल बोला है कि हमारे फुल पेमेंट हुआ है इसको, यानी 30,000 रुपीज हमने इसको पूरा का पूरा पे किया होगा बेटा। चलिए तो यहां पर हमने इस एडजस्टमेंट को भी समझ लिया है। अब आगे देखते हैं बेटा। प्लांट एंड मशीनरी रिलाइज फॉर 75,000 एंड लैंड एंड बिल्डिंग फॉर 1,20,000। तो यहां पर ये प्लांट एंड मशीनरी और लैंड एंड बिल्डिंग भी हमारा बिक गया। तो चलो यहां देख लेते हैं।
तो ये हुआ प्लांट एंड मशीनरी, जिसका जो पैसा रियलाइज हुआ है वो हुआ है 75,000 रुपीज़ बेटा। वहीं पर लैंड एंड बिल्डिंग को भी आपने रियलाइज कर दिया है 1,20,000 रुपीज़ पर। तो ये हमारे सारे एसेट्स का रियलाइजेशन चल रहा है बेटा अभी तक। आगे देखो क्या बोल रहा है, रीटा टुक द गुडविल ऑफ द फर्म एट ए वैल्यू ऑफ 30,000। इसका मतलब क्या हुआ कि अब हमारी कोई गुडविल है बेटा, उस गुडविल की वैल्यूएशन कराई होगी, और वो गुडविल की वैल्यूएशन कराने के बाद पता चला कि वो 30,000 रुपीज़ की गुडविल है, जिसको किसने ले लिया, रीटा हमारी पार्टनर ने ले लिया। तो क्योंकि रीटा ने इस गुडविल को ले लिया है, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, रीटा के कैपिटल अकाउंट में इसको एडजस्ट कर देंगे 30,000 रुपीज़ की गुडविल को। ये 30,000 रुपीज़ की गुडविल यहाँ पे लिख देंगे आप लोग, गुडविल है ये, ठीक है। तो ये गुडविल रीटा ने ले ली, तो हम उसके अकाउंट को डेबिट करेंगे, कैपिटल अकाउंट को, और हमने रियलाइजेशन अकाउंट में उसको क्रेडिट कर दिया कि वो रियलाइज हो गई है हमारी, ठीक है। आगे देखो, एन अनरिकॉर्डेड एसेट ऑफ ₹6900 was handed over to an unrecorded liability of 6,000 in full settlement। देखो क्या मतलब हुआ इसका, हमारे पास एक ऐसा एसेट आया 6,900 रुपीज़ का, जिसको हमने बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया था, वो अनरिकॉर्डेड था। वो हमने किसको दे दिया, एक ऐसी लाइबिलिटी को दे दिया जो कि अनरिकॉर्डेड थी, यानी वो भी हमारी बुक्स में नहीं थी, वो वैल्यू थी 6,000। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता इनकी वैल्यूज क्या थी। बात समझने वाली क्या है कि ये जो लाइबिलिटी आई उसको हमने एक ऐसे एसेट के साथ सेटल कर दिया जो पहले बुक्स में नहीं था, तो ये इस एसेट से इस लाइबिलिटी को हमने सेटल कर दिया, तो अब हमें इसको बुक्स में लाने की जरूरत नहीं है, ये बाहर बाहर ही सेटल हो गया, राइट। तो यहां पर हमें इसको बुक्स में लाने की जरूरत नहीं है। आगे हैं रियलाइजेशन एक्सपेंसेस आए हमारे 5250 रुपीज़ के। तो 5250 रुपीज़ के जो एक्सपेंसेस हैं वो हमने पे किए हैं, तो यहाँ पर आ जाएंगे हमारे एक्सपेंसेस 5250। बस बेटा, ये हमारी लास्ट ट्रांजैक्शन थी इसमें, जो कि हम लोगों ने इनकॉर्पोरेट करी। तो चलिए अब हम लोग जरा इसका टोटल कर लेते हैं। अब यहाँ पर इसका पहले टोटल कर करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारे जो एसेट्स रियलाइज हुए हैं उनकी क्या वैल्यू आई। तो अगर आप यहाँ पर इन सबको टोटल करेंगे, तो इन सबको टोटल करने के बाद जो आपके पास वैल्यू आ जाएगी बेटा, वो आ जाएगी 3,22,125 रुपीज़। ये टोटल आपने एसेट्स को रियलाइज किया इस वैल्यू पर। और वहीं आपने ये जो टोटल एक्सपेंसेस किए हैं, ये किए हैं 1,02,750 रुपीज़ के, और यहाँ पर हमने ये लाइबिलिटीज़ को पे किया है बेटा, राइट। तो ये हमने जो पेमेंट करी है ये उसका टोटल आ गया, खत्म हो गया काम बेटा। बस अब आप इसको टोटल करेंगे और पता चल जाएगा कि हमारे रियलाइजेशन में कितना गेन या कितना लॉस हुआ, और वो गेन या जो भी लॉस होगा वो हम अपने पार्टनर्स में डिवाइड कर देंगे। तो चलिए अब सबसे पहले, क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ी वैल्यू 3 लाख रुपीज़ की नज़र आ रही है, तो हम पहले इसी को टोटल कर लेते हैं। तो जब आप इसको टोटल करेंगे बेटा, तो यहाँ पर जो इसका टोटल आ रहा है, इस सबको टोटल करने के बाद वो टोटल है बेटा 4,88,125 रुपीज़ का, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पर इसका बैलेंस निकाल लेते हैं। तो 4,88,125 में से ये सब वैल्यूज़ को जब आप माइनस करेंगे, तो आपके पास जो बैलेंस बच के आएगा बेटा, वो आएगा 1,51,375 रुपीज़ का। ये क्या है, ये हमारा रियलाइजेशन का गेन है। तो रियलाइजेशन गेन, और इस रियलाइजेशन गेन का क्या करना है हमें इस रियलाइजेशन गेन को हमारे पार्टनर, जिसका नाम रीटा और शोभा है बेटा, इनको बांट देंगे इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। तो चलिए इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेक कर लेते हैं। तो इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है बेटा वो इक्वल है, तो इनको हमें इक्वली ये अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो जब मैं इसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, तो यहां पर एक फ्रैक्शनल वैल्यू आ जाएगी बेटा, ठीक है। तो 0.50 में ये वैल्यू आ रही है, तो हम उसको राउंड फिगर कर देंगे। तो यहां पर मैंने इसको दे दिया 75,687.5 बन रहा था, तो मैंने 688 रीटा को दे दिया, और 75,687.5 के बदले में सिर्फ 87 रुपीज़ दे दिया। यहाँ पर यह 1 रुपये का जरूर ऊपर नीचे होगा, लेकिन इससे हमारे पार्टनर्स को बुरा नहीं लगेगा, डोंट वेरी। यहाँ पर हम लोग इतना अलाउड है हमारे को एडजस्टमेंट करना, वो हम कर सकते हैं, ठीक है। तो बस ये हो गया हमारा पूरा रियलाइजेशन अकाउंट।
आई होप आपको ये पूरी की पूरी ट्रांजैक्शन समझ में आ गई होगी। यहाँ पर जो मेजरली समझने वाली ट्रांजैक्शन थी वो पहली वाली ट्रांजैक्शन थी। अगर आपको इसमें थोड़ा सा भी डाउट रह गया हो तो एक बार फिर से पीछे जाओ और एक बार ध्यान से इस ट्रांजैक्शन के बारे में एक एक वर्ड जो मैंने बोला उसको सुन लो, आपको ये बातें क्लियर हो जाएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट स्टेप में अब हमें इसका कैपिटल अकाउंट बनाना है। तो देखिए बेटा कैपिटल अकाउंट कैसे बनेगा। तो चलिए बेटा इस पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले हम लोग इनके बैलेंसेस को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो हमारी दोनों पार्टनर्स है रीटा और शोभा, उनके बैलेंसेस है 90,000 और 30,000 रुपीज़ के हैं। तो सबसे पहले हम इनके बैलेंसेस को यहाँ पर लेकर के आते हैं। तो यहाँ आ गया बैलेंस ब्रॉट डाउन, जिसमें 90,000 रुपीज़ का बैलेंस रीटा का है और 30,000 रुपीज़ का बैलेंस शोभा का गिवन है। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, अब हमें यहाँ पर इनके रियलाइजेशन अकाउंट पे चेक करना है कि क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो इनके अकाउंट में डेबिट या क्रेडिट हुई थी बेटा। तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो यहाँ पर देखो बेटा, ये रीटा ने गुडविल लिया था हमसे, राइट, 30,000 रुपीज़ में। तो यहाँ पर ये 30,000 रुपीज़ हमें रीटा के अकाउंट में अब क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना है। तो चलिए यहाँ पर रियलाइजेशन हो गया था हमारा, यहाँ रियलाइजेशन अकाउंट से रीटा के अकाउंट में डेबिट हो गए 30,000 रुपीज़। क्यों? क्योंकि उसने हमसे गुडविल ले ली बेटा, ठीक है, वो गुडविल उसने परचेज कर ली। इसके अलावा अगर आप इस तरफ देखेंगे तो यहाँ पर ये रियलाइजेशन का गेन हुआ था जो कि हमने इनके पार्टनर्स के अकाउंट में क्रेडिट करना है बेटा। अब तो चलिए ये ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो यहाँ पर अगर आप क्रेडिट करेंगे तो ये आ जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट में हम लोग गेन को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, जिसमें रीटा को मिल रहा है 75,688 रुपीज़ और 75,687 रुपीज़ आपने शोभा के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया बेटा, राइट। तो ये हो गया हमारा रियलाइजेशन अकाउंट से जितना भी ट्रांसफ़र होना था इनके कैपिटल अकाउंट्स में वो हम लोग कर चुके हैं बेटा। अब कैपिटल अकाउंट में सेकंड स्टेप में हमें देखना होता है कि हमारी बैलेंस शीट में क्या क्या आइटम्स गिवन है जो कि पार्टनर्स में बटनी है। तो चलिए, तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर एक रिजर्व नज़र आ रहा है बेटा 24,000 रुपीज़ का। तो हम क्या करेंगे, इस रिजर्व को इनके अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। तो रिजर्व जिसकी वैल्यू 24,000 रुपीज़ की है वो अब हम लोगों को इन्हें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यानी इक्वली बांटना है। तो 12,000 और 12,000 रुपीज़ दोनों में बट गया बेटा रिजर्व। तो रिजर्व का काम खत्म हो गया यहाँ पर। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक लोन टू शोभा है। अगर आपने किसी पार्टनर को लोन दिया हुआ है तो वो एसेट साइड पर दिखाई दे रहा होगा, राइट। यानी अब आपने शोभा से ये पैसा लेना है। क्योंकि आपने ये शोभा से पैसा लेना है तो हम इसको कैपिटल अकाउंट में ही एडजस्ट कर देंगे। तो सबसे पहले हम यहां पर क्या करेंगे, इस शोभा के अकाउंट को, शोभा के लोन अकाउंट को यहां पर डेबिट कर देंगे। क्यों? क्योंकि आपने उससे ये पैसा लेना था तो आपने क्या किया, उसके कैपिटल अकाउंट में उसको एडजस्ट करके खत्म कर दिया। अब हमें उससे कोई पैसा वैसा नहीं लेना, हमने जो लेना था वो हमने इसके कैपिटल अकाउंट में डेबिट कर दिया ऑलरेडी। तो चलिए देखते हैं बेटा, अब इसको हम लोग टोटल कर लेते हैं पहले। तो जब मैं इसको टोटल करूंगा तो रीटा का जो यहाँ पर अकाउंट का टोटल आ रहा है बेटा वो कितना आ गया, वो आ गया 1,77,688 रुपीज़। तो 1,77,688 और इसके बाद जिस 30,000 रुपीज़ जब मैं इसमें से लेस करूंगा तो 1,47,688 रुपीज़ का यहाँ पर बैलेंस बच रहा है, ठीक है। इसी तरह से यहां पर भी जब मैं इसका टोटल करूंगा तो यहां पर इसका टोटल कितना आ गया बेटा, 1,17,687 रुपीज़, 1,17,687, जिसमें से ये 10,000 रुपीज़ लेस करने के बाद हमारे पास जो इसका बैलेंस देना बच गया बेटा, वो बच गया 1,07,687। ये वो बैलेंसेस है जो मुझे पार्टनर्स को पे करने हैं और ये कैसे पे होंगे, बैंक अकाउंट से। तो ये हम इनके बैंक अकाउंट से इसको पे करेंगे बेटा, राइट। तो इस तरह से हमने पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को यहाँ पर सेटल कर दिया। अगला जो अकाउंट हमें यहाँ बनाना है वो है बैंक अकाउंट। अब देखो हम लोग बैंक अकाउंट बाद में बना रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि रियल में ये बैंक अकाउंट बाद में बनता होगा।
बैंक अकाउंट हमारा साथ साथ चलता होगा बेटा, ये साथ साथ सारी एंट्री साथ साथ चल रही होंगी। जब जब आपने इन एसेट्स को रियलाइज किया तब तब ये बैंक अकाउंट अपने आप डेबिट हुआ होगा, जब जब आपने ये पेमेंट्स करी तब तब ये बैंक अकाउंट क्रेडिट हुआ होगा अपने आप से, वहां पर साथ साथ चलता रहा होगा। तो क्योंकि हमने साथ साथ एंट्रीज नहीं कर रहे थे तो इसलिए अब हम लोग यहां पर सारी एंट्री एक साथ कर कर देख लेंगे। चलिए, तो यहां पर सबसे पहले हम लोगों के पास क्या होगा बेटा, इसका बैलेंस ब्रॉट डाउन। और बैलेंस कितना था हमारे पास, इसका जो बैलेंस गिवन है बेटा वो गिवन है 30,000 रुपीज़ का, राइट। हमारी बुक्स में इसका बैलेंस 30,000 रुपीज़ का गिवन है। और साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो हमारे पास एक कैश का बैलेंस भी है, कैश का बैलेंस भी है 6,000 रुपीज़ का। तो वो कैश का क्या करेंगे, अब हम उस कैश को भी बैंक में जमा करा देंगे। तो मैंने क्या किया, क्योंकि हम लोगों को सब कुछ सेटल करना है तो मैंने उस कैश को भी बैंक में जमा करा दिया और बैंक में डेबिट हो गया वो, राइट। और कैश मेरा खत्म हो चुका, कैश मैंने ऑलरेडी बैंक में डाल दिया, तो यहां पर मेरा कैश का अमाउंट खत्म हो गया। अब रियलाइजेशन अकाउंट में जितना जितना हमने रियलाइज किया होगा उसकी एंट्री की हुई होगी बेटा। तो चलिए, यहां पर डेबिट हो गया रियलाइजेशन अकाउंट से, तो ये हो गया रियलाइजेशन अकाउंट। और रियलाइजेशन अकाउंट से टोटल जो हमारा डेबिट होकर के आ रहा है वो आ रहा है 3,22,125। तो 3,22,125 रुपीज़ हमने यहाँ पर रिसीव किया बैंक अकाउंट में अपने एसेट्स को रियलाइज करके। साथ ही साथ आपने यहाँ पर रियलाइजेशन के टाइम पर कुछ खर्चा भी किया था और कुछ पेमेंट्स भी करी थी, लाइबिलिटीज भी उतारी थी। तो वो कितना अमाउंट था बेटा, वो था यहाँ पर देखेंगे अगर आप तो 1,02,750 रुपीज़। तो 1,02,750 रुपीज़ आपने यहाँ पर पेमेंट किया था, तो जिससे हमारा बैंक अकाउंट क्रेडिट हो गया बेटा। अब यहाँ पर देखें, इसमें तो सब कुछ हो चुका है। यहाँ पर आए, अब कैपिटल अकाउंट में देखें, तो कैपिटल अकाउंट में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर अब हमने इन दोनों को ये अमाउंट पे करना है, राइट। तो चलिए, अब यहाँ पर लास्ट में हम लोग बैंक अकाउंट में सबसे लास्ट एंट्री हमारी यहाँ पर क्या हो जाएगी कि हम लोग रीटा के कैपिटल अकाउंट में जितना भी बैलेंस है वो पे करेंगे, जो कि है 1,47,688 रुपीज़। और शोभा के कैपिटल अकाउंट के बैलेंस को पे करेंगे जिसका वैल्यू है 1,07,687 रुपीज़। बस बेटा, ये हमारी लास्ट एंट्री होती है। सबसे लास्ट में हम लोग पार्टनर्स का पैसा पे करते हैं, राइट। अब हम इसका टोटल कर लेते हैं। तो जब आप इसको टोटल करेंगे बेटा तो दोनों तरफ का टोटल मैच करेगा, जिसमें 3,58,125 रुपीज़ एंड 3,58,125 रुपीज़ का टोटल आएगा दोनों तरफ। इसका मतलब बैंक अकाउंट का बैलेंस भी खत्म हो गया, अब कोई बैलेंस नहीं बचा। आई होप आपको ये पूरा का पूरा क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसमें कुछ एक दो ट्रांजैक्शन अच्छी थी, बहुत अच्छी ट्रांजैक्शन थी, जिनको आपको एक बार खुद प्रैक्टिस करके जरूर देखना चाहिए बेटा। चलिए, आज के वीडियो में इतना ही बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।